नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सेंसेक्स पर चर्चा करूंगा और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस कारण क्योंकि इसमें हम कई इंडिकेटर्स को किस तरह से लगाते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, और आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से सेंसेक्स चल रहा है इंडेक्स, उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत कुछ नया आप लोगों को इस वीडियो से मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ चाहिए होता है साहब लेवल्स दे दीजिए। देखिए, लेवल्स तो इस वीडियो में होंगे ही होंगे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर कैसे लगता है, उसका काम कैसे है, किस तरह से हम लोग सिंपल इंडिकेटर्स के सहारे हम लोगों को मदद मिल सकती है। चलिए दोस्तों, सेंसेक्स के चार्ट पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रविवार यानी कि संडे जो 7 दिसंबर 2025 को हमने फ्री सेशन रखा है क्रिप्टो करेंसी पे, उसमें आप सभी इनवाइटेड हैं। हाँ, आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिप्टो लिखकर भेजना होगा व्हाट्सएप। हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। व्हाट्सएप लिखिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 7834876736 टू ओपन योर न्यू क्रिप्टो करेंसी अकाउंट एंड ऑल्सो टू add to our group, also to be added to our group, and also to attend tomorrow's free session। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स पर, चलते हैं सेंसेक्स क्या सिचुएशन बनी हुई है सेंसेक्स की। और ये रहा आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट। सबसे पहले तो सेंसेक्स के चार्ट पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं सेंसेक्स पे। अगर हम सभी, पहले तो मैं इनको इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। आई विल रिमूव ऑल दीज इंडिकेटर्स बिकॉज इसको कैसे लगाना है वो सब चीज़, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अभी ऊपर ही ऊपर मार्केट, एक अगर इसका ट्रेंड देखें तो एक बुलिश ट्रेंड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर लास्ट वीक की बात करें तो आपको पिछले 2 दिन में ग्रीन कैंडल्स दिखे, यानी बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को। बुधवार की अगर आप कैंडल देखेंगे तो आपको एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल दिखी थी, और उसके बाद आपको बृहस्पतिवार को, थर्सडे को एक अपसाइड का रुख दिखा, उसका हाई कट गया। और दोस्तों शुक्रवार को तो आपको पता है कि क्या हुआ, 447 पॉइंट्स प्लस में हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बनता हुआ हमको लास्ट वीक दिखा था। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न क्या करता है, जब 3 काले कौवे होते हैं तो खतरे का निशान हो जाता है, खतरे की घंटी हो जाता है। और आपने देखा कि हम उसके नीचे गए तो लगातार 3 दिन के बाद 2 दिन और टूटते ही टूटते चले गए। तो पहली बात तो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर लगातार 3 लाल कैंडल्स आ जाएं तो खतरा 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 होता है, यानी कि मार्केट के नीचे जाने का खतरा होता है। पीछे भी जब भी देखोगे लगातार 3 कैंडल्स पे, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, 3 कैंडल्स, ऑल्दो इट वाज फॉलिंग बट 3 कैंडल्स ने और ज़्यादा खतरा बना दिया। जब जब भी आपको 3 कैंडल्स लगातार मिली हैं, ये देखिए 3 कैंडल्स लगातार मिली, उसके बाद एक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ऊपर को लेके आया, लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, नीचे का ही ट्रेंड रहा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सिचुएशन क्या है। जब हम सिचुएशन देखेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डेमास पर अब हम कहाँ हैं, क्योंकि बड़ा आसान है जी, यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमको इंडिकेटर लगाना है। ये रहा, यहाँ है जी इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज, आपको चार्ट पे दिख जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर जाना है। जब आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर जाते हैं तो 9 एमा डेली चार्ट है, तो इसको कहेंगे 9 डेमा, 9 डेमा के अभी हम ऊपर हैं। ठीक है जी, 9 डेमा के ऊपर हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं 20 50 100 और 200 डेमा भी। तो आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ई एम एज और कौन कौन से हमको लगाने हैं। हमको सिर्फ ऐसा कीजिए, 4 5 यही लगा लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज कर दीजिए। इसको आप 20 कर दीजिए, 9 के बाद एक 20, एक 50, 20, आप इसको 50 कर दीजिए, 50 का स्टाइल जो है हम लोगों को कर देना है ऑरेंज, 20 का हम लोग जो स्टाइल है उसको कर देते हैं रेड,
चलिए अभी यही यही रखते हैं, तीन यही रखते हैं, 9, 20, 50, 100, 200 भी इसी तरह से आप ले सकते हैं। अब चेक कीजिए जरा डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी 9 डेमा के ऊपर मार्केट हो तो मार्केट बुलिश होती है। 9 डेमा का मार्केट के ऊपर होने का मतलब है बाय ऑन डिप्स। वो डिप कहाँ तक का डिप होगा? कोई 9 डेमा तक का कोई डिप। अगर ये ऊपर है, इस लाइन इस बैंड से बहुत ऊपर है, तो एक बार को टेस्ट करने के लिए आएगा, तब वहां से एक बार को उस डिप को हम लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी टूट जाए तो 20 डेमा ये भी सपोर्ट का काम करता है, और सपोर्ट का ही काम नहीं करता, ये स्प्रिंग बोर्ड बाउंस देने का भी काम करता है। कौन सा बाउंस? स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। तो जब भी आप 20 डेमा पे देखेंगे, ये देखिए यहां से हम नीचे आए, 20 डेमा टेस्ट किया 26 नवंबर को, और यहां से बाउंस कैसा आया? स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। उसके बाद फिर से हम 9 डेमा के ऊपर बहुत ऊपर चले गए, यहाँ पर नहीं रुके, 20 डेमा पे आके क्या हुआ? फिर से इसने एक बाउंस दिया, और वो भी स्प्रिंग बोर्ड बाउंस की तरह ही दिया गया लगता है। इससे पीछे भी अगर आप जाओगे तो आप देखोगे 9 डेमा के ऊपर जब चल रहा है तो बहुत शानदार चल रहा है। 20 डेमा, 50 डेमा किस तरह से सपोर्ट का काम करते हुए दिखते हैं। सो अभी हमारे लिए क्या है? बाय ऑन डिप्स। और डिप्स पे हमारे लिए सबसे अच्छे सपोर्ट्स क्या है? 9 डेमा 85,341, 85,341, 84,989, यानी कि ऑलमोस्ट 85,000 पे हमारा 20 डेमा है। दोनों ही बहुत शानदार सपोर्ट्स बने हुए हैं। अब मैं इनको विराम देता हूं और जरा एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं, कहीं हम आरएसआई पे ओवरबॉट, बहुत लोग कहते हैं ओवरबॉट तो नहीं हो गए। आइए देखते हैं ओवरबॉट तो नहीं हो गए हैं कहीं। ये लीजिए साहब, हमारा ओवरबॉट हम कहते हैं 70 से ऊपर, जब RSI 14 पे हम 70 से ऊपर जाएं। तो अभी तो आपको RSI 14 जो है 61.99 यानी कि 62 के आसपास दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, तो अभी कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही है हमको। अब दोस्तों अगर हम MACD पर भी देखते हैं, MACD पर क्या कह रहा है कि भाई देखो, आप पीछे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर था, लेकिन अब सेलिंग का प्रेशर कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी भी सेलर्स वो कह रहा है कि भाई अभी भी हावी होने की कोशिश तो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट ज़रूर बनी हुई दिखाई देती है। BB क्या कहता है जी? बॉलिंजर बैंड, BB इज़ बॉलिंजर बैंड। जब बॉलिंजर बैंड्स पे जाते हैं तो ये लीजिए साहब, बॉलिंजर बैंड अभी अपना, हम हमेशा क्या कहते हैं बॉलिंजर बैंड पे? जो मिडल वाला जो जिसको कहते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे बहुत शानदार सपोर्ट लेता हुआ एक मिनी सपोर्ट जिसको कहते हैं, वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और इस सपोर्ट से ऊपर इसको एक बार को टेस्ट करने के लिए जाना तो चाहिए, ऊपर वाले बैंड को एक बार को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। जी हाँ, जा सकता है। तो बॉलिंजर बैंड भी अच्छी स्थिति ही बताता हुआ दिखाई पड़ रहा है BSE सेंसेक्स पर। अब दोस्तों अगर हम देखें तो हम लोगों को जो भी हमने इंडिकेटर्स देखे हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई अभी सब कुछ अच्छा ही नज़र आ रहा है। तो चलिए आइए जरा एक बार को लेवल्स पर भी कर लेते हैं चर्चा, और लेवल्स भी देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं BSE सेंसेक्स के। देखिए 85,796, 85,796 ये हमारा पिछले दिन का हाई था। 85,796 को हम रिस्पेक्ट करेंगे, 85,796 को हमको रिस्पेक्ट करना है। इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 85,796 के ऊपर हमारा अगर लेवल आता है तो वो ये रहा 85,923, 85,923। और 85,923 भी अगर टूटता है तो उसके ऊपर एक बार को 86,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो इतना बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो अभी नहीं लग रहा मुझको, ये आ सकता है। और अगर वो भी पार हो गए तो दोस्तों फिर हम अप साइड पे, आपको पता है, एक बार को ऑल टाइम हाई की ओर जाते हुए देख पाएंगे। और हमको एक बार को 86, 165, 166 का लेवल देखने को हो सकता है अप साइड में प्राप्त। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। देखिए डाउन साइड पे
जैसे मैंने आपको बताया कि नॉडेमा कहाँ बैठा हुआ है, नॉडेमा एक बार को लगा लेता हूँ कहाँ पर है। 1 डे के चार्ट पे जाके हम नॉडेमा की वो कर लेते हैं। 9 डेमा कम्स एट 85,341, 85,341। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 85,341, इसको मैं रेड में कर लेता हूँ 85,341। क्यों रेड में कर रहा हूँ वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 85,341, दिस इज द 9 डेमा, 9 डेमा। अब ये याद रखिएगा 85,500, 85,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। 85,500 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, 85,500 के नीचे अगर जाना स्टार्ट किया तो हमारे को एक बार को 85,341 तक जाता हुआ दिख सकता है। क्यों कह रहा हूँ 85,341? क्योंकि ये हमारा 9 डेमा है जी। और 85,341 के भी नीचे अगर गए, 85,341 पे अगर सपोर्ट नहीं मिला, अगर वो टूट गया तो 85,184, 85,184 का लेवल आ सकता है। और अगर 85,184 भी टूटा तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की अभी कि 84,980, 990 के आसपास एक बार को हमारा 20 डेमा है, वो भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर है 20 डेमा। तो एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा। जी हाँ, 84,986 पे, 84,990 पे बिल्कुल सही लगाया हमने। 84,989, 990 के आसपास हमने जो लेवल लगाया बिल्कुल सही लगाया है। 84,989, 84,990 कर देते हैं इसको। ये हमारा 20 डेमा यहाँ पर स्थित है। तो यानी कि अगर 20 डेमा तक का कोई भी अगर आपको मिलता है डाउन साइड, कोई भी अगर डिप मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बहुत शानदार। लेकिन हाँ, जब 20 डेमा के नीचे जाने लग जाएगा ना तो फिर बजने लग जाएंगी खतरे की घंटियाँ। एनीवेज, अभी तो मार्केट अच्छी चल रही है। अभी हमने सभी बैंड्स पर भी देखा है, बॉलिंजर बैंड पर भी देखा, एमएसीडी भी देखा आपने, अभी डेमास पर भी देखा, एमास पर भी देखा। और हम लोगों को यही लग रहा है कि अभी इसको अपसाइड जाना चाहिए और एक नया ऑल टाइम हाई भी अगर सेंसेक्स लगा ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 85,796 के ऊपर जो कि पिछले दिन का है उसके ऊपर बाय, और 85,499, 85,499 के नीचे जाएगा तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई क्रिप्टो करेंसी का जो फ्री सेशन है वो आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कल सुबह यानी कि संडे 9 AM से। उसके लिए रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है क्रिप्टो लिखकर, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खोलने के लिए लिंक भेज देगी। अगर आप अकाउंट खोलेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको जूम का भी लिंक भेज दिया जाएगा। बिकॉज सीट्स लिमिटेड हैं तो इसके लिए हमने यही वो किया, फिल्टरेशन यही की है कि जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा उन्हीं को ही इसमें ऐड करेंगे। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है। अब कई लोग कहेंगे साहब हमारा फलाने में अकाउंट है, ढिमकाने में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है जी, करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। डिस्क्लेमर मैं दे चुका हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लिखा हुआ है डिस्क्लेमर। तो जो भी डिस्कशन हुई है सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से, एकेडमिक पर्पसेस से हुई है। बाय सेल का यहाँ पे कोई लेना देना इस सलाह से का यहाँ पे कोई सलाह नहीं दिया गया है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।